पर किस प्रकार की कार्रवाई वहां पर की जाती है या नहीं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ तीसरी और महत्वपूर्ण खबर का रुख कर लेते हैं, जहां आपको बता दें कि बर्ड फ्लू पहली बार किसी मांसाहारी स्तनपायी में पाया गया है। खबर ब्रिटेन से है। यहाँ के एक फार्म में एक भेड़ के अंदर इसे पाया गया और सरकार ने भी इसकी पुष्टि कर दी है और कहा है कि दुनिया में यह अपनी तरह का पहला मामला है। बर्ड फ्लू यानी H5N1 पहली बार किसी मांसाहारी स्तनपायी में पाए जाने के बाद में अब लोगों में चिंता बढ़ गई है कि कहीं ये इंसान से इंसान में संक्रमण का कारण तो नहीं बन जाएगा और कहीं ये एक नई महामारी में ना बदल जाए। करेंगे बर्ड फ्लू के प्रभाव और खतरे को लेकर चर्चा, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि आखिर भेड़ में बर्ड फ्लू का पहला मामला कहां पर और कैसे सामने आया है। तो भेड़ के अंदर ये बर्ड फ्लू का ये पूरा पहला मामला जो है वो इस वक्त सामने आया है। ब्रिटेन के एक फार्म में से ये सामने निकल कर आया है और मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी ने इसकी पुष्टि की है। जब इसकी जांच की गई तब ये पुष्टि हुई है। इसके साथ ही आपको बता दें कि केवल एक भेड़ संक्रमित पाई गई, जिसे फिलहाल मार दिया गया है ताकि उस भेड़ से बाकी जो भेड़ें हैं उनके अंदर ये संक्रमण ना फैले। इसके साथ ही आपको बता दें कि फार्म की कोई और भेड़ इस वायरस से संक्रमित नहीं पाई गई। सिर्फ एक भेड़ में ये संक्रमण मिला था, जिसके बाद में उसे वहीं मार दिया गया और इससे पहले कई अन्य जानवरों में भी इस वायरस की पुष्टि की जा चुकी है, फिर चाहे वो कुत्ता हो, बिल्ली हो या फिर इसके अलावा और भी हो, जिसमें आपको बता दें कुत्ता, बिल्ली, भालू, गाय, डॉल्फिन, शेर और यहाँ तक कि सील में भी इस वायरस की पुष्टि इससे पहले की जा चुकी है और अब भेड़ में भी इसकी पुष्टि की गई है। सबसे इससे पहले अगर हम देखें तो सिर्फ पक्षियों को ही बर्ड फ्लू प्रभावित करता था, पक्षियों के अंदर ही इसे पाया जाता था, लेकिन अब धीरे धीरे ये जानवरों में भी शिफ्ट हो रहा है और अब विभिन्न मांसाहारी और कई जानवरों में इसके जो संक्रमण है वो पाए गए हैं। इसके साथ ही इंसानों के लिए भी कितना खतरनाक है वो आपको बता दें, क्योंकि अभी भी इंसानों के लिए जोखिम फिलहाल कम बताया जा रहा है, लेकिन चिंता का विषय जरूर बन चुका है। मनुष्य को तेजी से संक्रमित ये वायरस कर रहा है मनुष्य के अंदर और ऐसे में मानव से मानव में इस संक्रमण के फैलने के संकेत भी कहीं ना कहीं मिल रहे हैं। व्यक्ति से व्यक्ति के संक्रमण तक हालांकि अभी तक इसकी पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन ये खतरा अभी भी बना हुआ है। साथ ही आपको बता दें कि मुर्गी, जानवरों और पक्षियों से ही इंसानों में ये वायरस फैला था, लेकिन अभी तक इंसान से इंसान में ट्रांसफर होने की बात अभी तक सामने नहीं आई है। पक्षियों पर ज्यादा प्रभाव इसका होता है और ऐसे में एक कहीं ना कहीं ये भी चिंता का विषय बना हुआ है कि कहीं इससे इंसान से इंसान में तो संक्रमण नहीं फैल जाएगा और अगर ये संक्रमण ऐसे फैलता है तो कहीं ना कहीं एक बड़ी महामारी का रूप ले सकता है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी अखिलेश सुमन इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा का रुख करते हैं। अखिलेश, क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास में इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि अगर हम देखें तो कोरोना के दंश से अभी देश या यूं कहे कि पूरी दुनिया अभी उभर भी नहीं पाई, लेकिन वहीं दूसरी तरफ बर्ड फ्लू का भी खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा है और अब एक शीप में यानी कि भेड़ में इस वायरस की पुष्टि की गई। देखिए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है, उसने पिछले साल 28 नवंबर को एक चेतावनी जारी की थी कि इस तरह की सूचनाएं आई हैं और इस तरह के संकेत मिल रहे हैं कि जो स्तनधारी पशु हैं उनके अंदर ये H5N1 के वायरस पाए जा रहे हैं। और उसके बाद इस साल 19 मार्च को WHO ने एक मीटिंग बुलाई जिसमें कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन भी था, एनिमल हेल्थ से जुड़ा हुआ जो ऑर्गेनाइजेशन है वो भी था और उसने काफ़ी चर्चा की और उसके बाद इस निष्कर्ष पे पहुंचा कि इस मामले को ऐसे ही अनदेखा नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये जो पूरा फ्लू का मामला है, यह मामला सिर्फ नॉर्दर्न आइलैंड में तो अभी पाया गया है, लेकिन उसके पहले जो है ये अमेरिका में पाया गया, ये कनाडा में पाया गया, ये चिली में पाया गया, उसके बाद ये अर्जेंटीना में दिखाई इसके संकेत, उसके बाद इधर आएंगे तो चीन, कंबोडिया, पनामा, ऑस्ट्रेलिया, तो इस तरह से फ्रांस में भी पाया गया इस तरह के एक आध जगहों पे। तो इस तरह के संकेत मिल रहे हैं कि जानवरों में, खास करके पिग्स में, श्रिप में, यहाँ तक कि काउज में भी कई जगह इस तरह के संक्रमण के संकेत मिले हैं। तो यह एक बड़ा मामला बनता जा रहा है और इसीलिए WHO ने व्यापक बैठक करके सबको कहा है कि अभी से वैक्सीन पर काम करना शुरू कर दे, क्योंकि देखिए कोविड-19 महामारी जब हुई थी तो उसके समय काफ़ी देर हो गई थी, संदेह व्यक्त किए जा रहे थे, आरोप प्रत्यारोप का दौर चला, किसी को इस बात का अंदाज नहीं था, अंदेशा नहीं था कि इतना बड़ा व्यापक रूप ले लेगा ये। तो इसीलिए WHO ने अभी से वैक्सीन पर काम करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि इसके लिए जो भी वैक्सीन हो सकता है, जो भी केमिकल कंपोजिशन हो सकता है, उस पर काम करना शुरू कर दिया जाए।
उसके अलावा रिसर्च की भी उसने कई गाइडलाइंस जारी की है कि उस रिसर्च के अनुसार किसी तरह से इंसान से मानव में कैसे फैल सकता है, किस तरीके से दूरी बनाई जाए, और फिर मानव से मानव में अगर फैलने लगा तब वो निश्चित तौर पे महामारी का कारण बन जाएगा। और एक तरह से कह सकते हैं कि इसके बाद तो पूरी दुनिया के सप्लाई चेन पे असर पड़ सकता है, क्योंकि ये जो देश है जिसे प्रभावित होने के संकेत मिल रहे हैं, ये तो देश सबसे ज्यादा दुनिया में यही लोग जाते हैं, और यहाँ खतरा बढ़ेगा तो इससे बहुत व्यापक जो है प्रभाव पूरी दुनिया में पड़ सकता है। जी चलिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। इस खबर पर आप अपनी नजर लगातार